हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द स्नेल पढ़ने वाले हैं। पोएट का नाम विलियम कूपर है। ये जो पोएम है एक स्नेल का ऊपर है। स्नेल का मतलब घोंघा होता है। इसे आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये जानवर जो है ये पानी में, ज़मीन में, ठीक है, पेड़ पत्ता में, कहीं पर भी आपको देखा हुआ मिल सकता है। इसका जो बॉडी होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसका शरीर बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, मुलायम होता है, और इसका ऊपर एक हार्ड शेल होता है जिसमें ये रहता है। तो ये पोएम में पोएट जो है हमें स्नेल का माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि हम लोग को अपना लाइफ कैसे जीना चाहिए। तो अगर आप कभी स्नेल को देखा होगा तो स्नेल जो है ना वो बहुत ही धीरे धीरे आराम से चलता है, ठीक है, और वो अपना शेल में ही रहता है और शेल में ही मर जाता है, और उसका लाइफ जो है बहुत ही ऑर्डिनरी सा सिंपल सा लाइफ है। तो ये जो पोएम है कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। द पोएम टेक अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ स्नेल वेयर इट सीम्स टू लीड अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। तो ये जो पोएम है, ठीक है, इसमें हम लोग को स्नेल का प्राइवेट वर्ल्ड में लेके जा रहा है, यानी कि उसका शेल का पास, यानी कि उसका लाइफ का बारे में बताया जा रहा है, जिसमें वो जो स्नेल है वो एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीता है, यानी कि वो अपना जो जीवन है वो अपना आप से जीता है, किसी का ऊपर निर्भर होके नहीं जीता है, ठीक है ना। वो अपना लाइफ को खुद ही से सेल्फ सफिशिएंटली अपना लाइफ को देखभाल करता है। वे वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व इन माइन्यूट डिटेल, और इस पोएम में हम लोग उसका जो स्नेल का लाइफ को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। द स्मॉल येट सेल्फ कॉन्टिन्यूटेड वर्ल्ड इन विच अ स्नेल लिव। तो ये जो उसका लाइफ है, ठीक है, वो बहुत ही एक छोटा सा दुनिया है उसका, ठीक है, जिसमें वो शुरू होता है और उसी में वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो पोएम है कुछ इस तरीक़े से शुरू होता है इसका स्टैंजा। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल द स्नेक स्टिक क्लोज नॉर फियर टू फॉल। तो भले वो ग्रास पे चले, भले वो लीफ में चले, या फ्रूट में चले, या वॉल में चले, ठीक है। स्नेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसके पास होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उससे चिपका हुआ रहता है, ठीक है, और उसे गिरने का भी कोई भय नहीं होता है, गिरने का भी कोई डर नहीं होता है। आप अगर कभी भी स्नेल को देखे होंगे तो आप देखिएगा कि वो ना बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से बहुत चिपका हुआ रहता है, बहुत सटा हुआ रहता है, और वो इतना धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कि उसको गिरने का भी कोई डर नहीं है। एज इफ़ ही ग्रू देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपना घर का ही साथ बड़ा हुआ है और उसी का साथ अभी है। तो यहाँ पर घर का मतलब है उसका जो शेल है। आप देखे होंगे कि स्नेल जो है अपना शेल का साथ ही चलता है, तो उसका शेल जो है उसका घर है, और वो उसको जो भी चीज़ चाहिए होता है उसका शेल में उसको मिलता है, ठीक है, और ऐसा लगता है क्या कि उसका घर उसका साथ चल रहा है, ठीक है। विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स व्हेन डेंजर इमिटेट बिटाइड ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड ऑफ वेदर। तो ये स्टैंजा में पोएट जो है ये बता रहे हैं हम लोग को क्या, कि जो घोंघा है यानी कि जो स्नेल है वो अपना आप को अपना हाउस में सिक्योर कर लेता है, छुपा लेता है अपना आप को। उसका हाउस मतलब उसका जो शेल है उसका अंदर वो अपना आप को छिपा लेता है। व्हेन डेंजर इमिटेंट बिटाइड, यानी कि जब उसे खतरा महसूस होता है तो वो अपना घर का अंदर ही, यानी कि अपना शेल के अंदर ही घुस जाता है। ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड ऑफ वेदर, यानी कि उसे जो भी खतरा महसूस है, जैसा कि स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आ गया, या फिर कुछ ऐसा खतरा जो कि वेदर से रिलेटेड है, ठीक है, या कुछ भी चीज़ जिससे उसको खतरा लगता है तो वो अपना आप को वो शेल में घुसा लेता है, ठीक है। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पॉज इज सच, ही सिंक्स into his house with much displeasure। तो यहाँ पर पोएट जो है थर्ड स्टैंजा में ये बता रहे हैं क्या, कि जो हम लोग को ऐसा लगता है क्या कि जो स्नेल यानी कि जो घोंघा है एक बहुत ही तुच्छ, बहुत ही बेकार, सेंसलेस जीव है,
ठीक है ना। ऐसा हम लोग को लगता है कि देखिए तो पहले बात तो इतना स्लो चलता है, ऊपर से वो अपने आप को माने बचा माने किसी को वो मार भी नहीं सकता है। तो ऐसा करके हम लोग को लगता है क्या कि बहुत ज़्यादा तुच्छ प्राणी है, बहुत ज़्यादा बेकार सा जीव है, ठीक है। पर जो स्नेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। और जब भी उसको कोई खतरा महसूस होता है तो आप देखे होंगे कि उसका सर का पास 2 एंटीना रहता है, ठीक है, 2 सिंग रहता है, हॉर्न्स रहता है, जिसका वजह से अगर उसको हल्का सा भी कोई स्पर्श महसूस होता है, हल्का सा भी कोई लगता है कि कोई सामने है या कुछ ऐसा सामने आ रहा है, तो वो अपने आप को सिंक करके, ठीक है, अपना सेल्फ कलेक्टिंग पावर से, ठीक है, अपना आप को सिंक करके, अपना आप को सिकोड़ के वो शेल के अंदर वो चला जाता है। ही सिंक्स इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर, तो वो अपने आप को सिकुड़ के अपना घर के अंदर यानी कि उसका शेल के अंदर घुस जाता है और बहुत ही डिस्प्लेजर से, डिस्प्लेजर का मतलब होता है नाखुश, ठीक है ना। तो ये जो स्नेल है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होके, क्यों नाखुश, क्योंकि देखिए पहले बात तो ये जो स्नेल है वो एक सेल्फ सफिशिएंट वर्ल्ड में जीता है, और दूसरा बात ये किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब वो किसी से कुछ चीज़ चाह रहा नहीं है, वो किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो भी चाहता है कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसी के लिए वो बहुत दुखी से, ठीक है, वो अपना शेल के अंदर घुस जाता है। 4th स्टैंजा कुछ इस तरीक़ा से है, Whenever he dwells alone, except himself has chattels none, well satisfied to be his own whole treasure। तो यहाँ पर पोएट जो है 4th स्टैंजा में हम लोग को ये बता रहा है स्नेल का बारे में कि whenever he dwells alone, यानी कि dwells का मतलब होता है घूमना। तो आप देखे होंगे स्नेल को कि स्नेल कभी भी अकेला ही रहना पसंद करता है, वो किसी का साथ निर्भर होकर घूमना पसंद नहीं करता, वो हमेशा अकेला ही घूमना पसंद करता है। तो ड्वेल्स का मतलब होता है घूमना, तो स्नेल जो है अकेला घूमता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज़ चैटल नन, तो चैटल का मतलब होता है संपत्ति, तो सिवाय उसको छोड़ के उसका और कोई संपत्ति नहीं है, यानी कि सिवाय उसका बॉडी को छोड़ के, ठीक है, सिवाय उसका शरीर को छोड़ के उसका और कोई साथी माने प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वेल सेटिस्फाइड टू हिज ओन होल ट्रेजर, तो वो अपना आप में खुश रहता है अपना पूरा ट्रेजर का साथ, ट्रेजर यानी कि जो खजाना, तो वो अपना शरीर को ही, अपना खुद का शरीर को ही अपना संपत्ति समझता है, ठीक है। और वो बोलता है क्या कि वो अपना आप में खुश है, ठीक है। तो ये पोएम का माध्यम से पोएट हम लोग को ये बताना चाह रहा है कि एक छोटा सा प्राणी, एक छोटा सा स्नेल जो कि अपना लाइफ में सब काम खुद से ही करता है, सेल्फ सफिशिएंट है और हमेशा अकेला, मतलब अपना काम जो भी है वो खुद कर लेता है, किसी और का ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। अगर कोई और अगर उसको आ जाए उसका मदद करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं नाखुश हो जाता है, ठीक है, उसे वो अच्छा नहीं लगता। और हम इंसान लोग देखिए हमेशा हम लोग किसी ना किसी का ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम लोग को कुछ भी चाहिए है या कुछ भी काम करना है तो हम लोग हमेशा दूसरा के ऊपर डिपेंड रहता है। तो एक छोटा जानवर, एक छोटा प्राणी क्रीचर होके जब ये अपना काम खुद से कर सकता है तो हम लोग को भी अपना काम खुद से करना चाहिए। हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट किसी का ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये था ये पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आया होगा। कोई पार्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं।